जय हिंद एवरीवन, कैसे हो आप सभी। आई होप सभी बढ़िया बेहतर डेफिनेटली अच्छे होंगे। कुछ ऐसे कैंडिडेट हैं जो इंडियन कोस्ट गार्ड की फाइनल मेरिट लिस्ट का वेट कर रहे हैं, तो उन्हीं उन्हीं के लिए वीडियो होने वाला है। बेसिकली काफ़ी सारे कमेंट्स आ रहे हैं कि भैया इसके बारे में बताओ, तो मैंने टेलीग्राम पे इन्फॉर्म भी किया था। एज यूजल मैं आपको सारा का सारा सब कुछ शेयर कर देता हूँ, कब कब आ सकता है आपका मेरिट लिस्ट, और आपका जो कट ऑफ है वो भी इस बार एज कम्पेयर टू प्रीवियस ईयर बढ़ने के चांसेस नहीं है। उसके पीछे भी क्या रीजन हो सकते हैं वो भी मैं आप सभी के साथ में शेयर कर दूंगा। आपका कोई भी और डाउट आ रहा हो तो कमेंट सेक्शन पे आप आस्क कर लीजिएगा। वीडियो को दोस्तों के पास तक शेयर कर सकते हैं। चैनल पे फर्स्ट टाइम विजिट किया तो सब्सक्राइब का ऑप्शन होता है, डेफिनेटली आप सब्सक्राइब भी कर सकते हैं। कम टू द मेन टॉपिक, डेफिनेटली हम बात कर लेते हैं मेरिट लिस्ट इंडियन कोस्ट गार्ड का कब तक आएगा। तो मैं आपकी जानकारी के लिए बता देता हूँ, इंडियन कोस्ट गार्ड का ट्रेनिंग 7 में चिल्का में स्टार्ट होता है। चिल्का आपका उड़ीसा पे है, वहाँ पे आपका ट्रेनिंग स्टार्ट होता है और अप्रैल बैच के लिए आप सभी जाने वाले हो। ठीक है, अगर मैं बात कर लेता हूँ इंडियन नेवी का, तो नेवी का आपका ज्वाइनिंग ऑलरेडी स्टार्ट है 8-9 मतलब अभी से ही स्टार्ट है। ठीक है, तो नेवी का जो ज्वाइनिंग होने वाला है वो ऑलरेडी अप्रैल में आपका पूरा का पूरा जब बैच वहाँ पे पहुँच जाएगा देन उनका ट्रेनिंग स्टार्ट हो जाएगा। लेकिन फिलहाल के बेस पे मैं बात करूँ तो कोस्ट गार्ड का मेरिट लिस्ट नहीं आया, जबकि अगर हम प्रीवियस हिस्ट्री देखेंगे, जब पास्ट देखेंगे, तो नेवी से पहले हमेशा कोस्ट गार्ड का मेरिट लिस्ट आता रहा है। तो मैं आपकी जानकारी के लिए आपको बता देता हूँ, इस बार नेवी ने थोड़ा सा रिजल्ट या मेरिट लिस्ट जल्दी दे दिया है। नहीं तो अगर मैं लास्ट बैच का आपका बताऊं, जो लास्ट टाइम पार्सल मतलब कह रहा हूँ, लास्ट ईयर जो बैच गया था यहाँ पे, ठीक है, पिछले साल मुझे बोलना था, तो जो लास्ट ईयर जो बैच गया था वो अप्रैल बैच इसी टाइम पे ही गया था, इसी टाइम पे ट्रेनिंग हुआ था। बट नेवी ने इस बार अभी चिल्का खाली है, कह रहा हूँ, वहाँ पे ना कोस्ट गार्ड के कैंडिडेट हैं ना इसके नेवी के कैंडिडेट हैं, क्योंकि जो इससे पहले वाला बैच था उसका बेसिक ट्रेनिंग कंप्लीट हो चुका है। 7 अगस्त को आपका पीओपी भी था। ठीक है, सॉरी 7 अभी पीछे मार्च को मैंने आप सभी के साथ में शेयर भी किया था। 7 मार्च को पीओपी था, उसमें से आधे कैंडिडेट लीव पे आ चुके हैं और आधे कैंडिडेट जो हैं वो सिर्फ ट्रेनिंग के लिए आंध्रा चले गए हैं। ठीक है, तो ये चीज़ अभी फिलहाल के बेसिस पे है। तो नेवी ने अपना फाइनल रिजल्ट रिलीज कर दिया है और इवन यहाँ तक उन्होंने तो ज्वाइनिंग लेटर भी मतलब अपने रिलीज कर दिए हैं। कैंडिडेट अपना डॉक्यूमेंट्स बनवा रहे हैं, ठीक है, और अपना ज्वाइनिंग के लिए निकल रहे हैं। जिनका भी डॉक्यूमेंट्स नहीं बना, जैसे पुलिस वेरिफिकेशन या ऐसा कुछ, और जिन्होंने ऑनलाइन अप्लाई किया, मैं उनको एक सजेशन देना चाहूँगा कि आप अपना जा कर के ऑफलाइन जा कर के भी वो चीज़ जल्दी से जल्दी करवा लीजिए, अदरवाइज ऑनलाइन में बहुत टाइम लगता है, फिर दिक्कत हो जाती है। अब हम कोस्ट गार्ड पे बैक आते हैं। कोस्ट गार्ड का मेरिट लिस्ट कब आएगा, तो मैं आपकी जानकारी के लिए बता दूं, कोस्ट गार्ड डॉक्यूमेंट्स बनवाने के लिए अब ज़्यादा टाइम आपको नहीं देगा, ज़्यादा से ज़्यादा 10 से 12 या 15 दिन मैक्स। ठीक है, कोस्ट गार्ड का भी ज्वाइनिंग आपका अप्रैल में ही होना है और अप्रैल में ही होगा कोस्ट गार्ड का ज्वाइनिंग। मई जैसा कुछ नहीं होगा कि मई या जून में जाएगा, नहीं। इसी साथ में नेवी के साथ में ही आपका ट्रेनिंग स्टार्ट होगा। जिस दिन नेवी का मान लेना लास्ट कैंडिडेट जाएगा, उससे पहले कोस्ट गार्ड बुला लेगा। बस इस बार ये है, थोड़ा सा ट्रेंड चेंज हुआ है, उन्होंने थोड़ा सा मतलब नेवी ने अपना पहले से मतलब रिजल्ट डिक्लेयर कर दिया, बस ये है। नहीं तो जो आपका कोस्ट गार्ड था उसका अपना सारी की सारी चीज़ें स्मूथली चल रही थी। ठीक है, वो पहले ही रिजल्ट डिक्लेयर करता है, बट थोड़ा सा कोई जल्दी हो गया। मैं आपकी जानकारी के लिए बता देता हूँ, अगर ऑफिशियल नोटिफिकेशन के बेसिस पे बात करें तो उन्होंने पेपर के बारे में मिड नवंबर उन्होंने स्टेज 2 लिखा था, और मिड इंड अप्रैल जो ऑफिशियल नोटिफिकेशन पढ़ेंगे उसमें लिखा हुआ है मिड इंड अप्रैल पे आपका मेरिट लिस्ट का लिखा हुआ है। बट आपका फर्स्ट वीक ऑफ अप्रैल पे आप मान सकते हैं कि आपका मेरिट लिस्ट मैक्स टू मैक्स आ जाएगा। अगले 2-4-5 दिनों में भी आपका मेरिट लिस्ट आ सकता है, लेकिन आपको जो ट्रेनिंग है वो 15 अप्रैल तक ही स्टार्ट होगा, तो इतना लेट नहीं लेंगे। वो लोग भी जानते हैं कि डॉक्यूमेंट्स बनवाने में टाइम लगता है, तो आप मान लीजिए मैक्स टू मैक्स फर्स्ट वीक ऑफ अप्रैल, अदरवाइज आपका अगले 2-4 मतलब 20-25 मार्च तक आपको आपका मेरिट लिस्ट देखने को मिल जाएगा। रहा कट ऑफ का एक आइडिया, जो कैंडिडेट कंफ्यूज है कि कट ऑफ कब तक आएगा, पहला नंबर तो मेरिट लिस्ट कब तक आएगा, 25-26 मार्च तक आप मैक्स टू मैक्स मान सकते हो कि आ जाएगा इस टाइम तक। ठीक है, मतलब मेरा कहने का मतलब ये है, वो फर्स्ट वीक ऑफ अप्रैल भी मैंने बोला, लेकिन जो आपको ट्रेनिंग है फिर वो आपको टाइम बहुत कम देंगे, 10 से 12 दिन का। ठीक है, इस वजह से तो मैंने थोड़ा सा टाइम कम किया कि टाइम आपको शायद 15 दिन का तो एटलीस्ट देंगे, इस वजह से ये चीज़ हो गई फर्स्ट नंबर। सेकंड नंबर, कट ऑफ कम जाने का, जब से कोस्ट गार्ड ने स्टेज 2 पे जो एक टेस्ट कंडक्ट कराना शुरू किया है, ठीक है, उसे अगर एयरफोर्स की लैंग्वेज पे बोलने तो डेपेबिलिटी टेस्ट होता है, या फिर उनका एक अनदर एग्जाम होता है, उसमें उन्होंने लड़कों को बाहर करना शुरू कर दिया है। पहले ये चीज़ें नहीं होती थी। ठीक है, पहले तो देखो ऑफलाइन होता था, वो खत्म हो गया, उसके बाद फिर ऑनलाइन काफ़ी टाइम तक चला। फिर बहुत सारे लोग कहते हैं कोस्ट गार्ड पे ही होता है, वो होता है। कोस्ट गार्ड ने एक पेपर और कंडक्ट कराना शुरू कर दिया अपने सेंटर पे, पहले ऑनलाइन पेपर दो, उसके बाद फिर जाओ
फिर फिजिकल 2, ठीक है। फिजिकल से पहले वो पेपर, 2 पेपर होते हैं। एक तो मान लो क्वालिफाइंग होता है, दूसरा उसकी वैल्यू होती है। क्वालिफाइंग दोनों ही होते हैं, लेकिन अगर उसमें नंबर नहीं ले पाए, 40 में से अगर 20-22 नंबर नहीं ला पा रहे हो तो फिर आउट हो जा रहे हो। मैंने फेज 2 के रिव्यू शेयर किए हैं। अगर वहाँ पे 100 लड़कों का रिपोर्टिंग है, 20 एब्सेंट हुए हैं, 20 फिजिकल में आउट हुए हैं, तो 15 लड़के आपका उस टेस्ट में भी आउट हुए हैं। तो ये चीज़ें भी इस बार काफ़ी सारी मतलब घटित हुई हैं। इस वजह से मुझे लग रहा है थोड़ा सा कट ऑफ एज कम्पेयर टू प्रीवियस ईयर कम जाएगा। ये मत सोचना कि जितना गया था प्रीलिम्स का उतना ही जाएगा, क्योंकि अब कोस्ट गार्ड थोड़ा लड़के लास्ट के 2 बैच से ज़्यादा भी कॉल कर रहे हैं, ठीक है। चलो, तो आई होप आपको चीज़ें समझ में आ गई होंगी, मेरिट लिस्ट का भी आइडिया लग गया होगा, कट ऑफ का भी आइडिया लग गया होगा। कोई डाउट आ रहा हो तो कॉमेंट में आज कर लेना। जय हिंद।